शिष्टाचार है। ये पाठ मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है। इसमें जो बातें दी गई हैं वे सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार मतलब शिष्ट माने अच्छा, आचार मतलब व्यवहार, अच्छा व्यवहार। श्लोक देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयुर्विद्या का संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पर, आयु प्लस विद्या, आयु में विसर्ग लग जाएंगे। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य यानी जो कि अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेविना वृद्धों की सेवा करते हैं। जो लोग अपने से बड़ों को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं। चत्वारि चारों, तस्य माने उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं, उसके चारों ही बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आयुर्विद्या यशो बल, आयु विद्या यश और बल। जो लोग प्रतिदिन अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके आयु विद्या यश और बल ये चारों ही बढ़ते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। शतैरपि का संधि विच्छेद करेंगे, शतै प्लस अपि। यम माने जो, माता पिता, क्लेशम कष्ट, सहेते सहते हैं, संभवे जन्म के समय, नृणाम मनुष्य, नृणाम मतलब मनुष्य, माता पिता मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं, न माने नहीं, तस्य माने उसका, निष्कृति बदला, शक्या सकते हैं, कर्तुम करना, कर्तुम मतलब करना यानी चुकाना, वर्ष शतई, 100, शतई मतलब 100 वर्षों तक, अपनी माने भी, उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय में जो कष्ट सहते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यति। तयोर नित्यम का संधि विच्छेद करेंगे, तयोः, तयोः में विसर्ग आएंगे प्लस नित्यम। कुर्यादाचार्यस्य का संधि विच्छेद करेंगे, कुर्यात त में हलत लग जाएगा प्लस आचार्यस्य। तेष्वेव, तेष्वेव का संधि विच्छेद करेंगे, तेषु प्लस एव। तयोः माने उन दोनों का, उन दोनों का माता पिता का, माता पिता का, नित्यम माने प्रतिदिन, प्रियम माने हित करना, कुर्यात करना चाहिए, आचार्य से गुरु का, च माने और, सर्वदा माने हमेशा। उन दोनों का यानी माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रतिदिन हित करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु, तेषु माने उनमें, एव माने ही, त्रिषु तीनों में, तुष्टेषु तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर, तपः यानी तप, सर्वम सारा, समाप्यते पूरा हो जाता है। अब इसका अर्थ करेंगे, उन तीनों के तुष्ट हो जाने पर यानी उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर ही सारा तप पूरा हो जाता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम
एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वमात्मवशम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सर्वम म में हलत आ जाएगा प्लस आत्मवशम, फिर नीचे एतत् एतद्विद्यात् समासेन, इसका संधि विच्छेद करेंगे, एतत् एतत् में हलत आ जाएगा तो में विद्यात् प्लस समासेन, सर्वम परवशम दुखम, परवश माने दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन सब कुछ दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में सब सुख होता है। एतत् माने यह है, विद्यात समझना चाहिए, समासीन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो सुख दुख का, संक्षेप में यह सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यत् कर्म, यत् माने जो, कर्म माने कार्य, कुर्वतोस्य करने से, अस्य इसके, स्यात् माने हो, परितोषो, परितोषो माने प्रसन्न, अंतरात्मा अपनी अंतरात्मा, अपना मन, जिस कार्य को करने से अंतरात्मा प्रसन्न हो वैसा कार्य कुर्वीत माने करना चाहिए। तत्प्रयत्ने, और जो इसके विपरीत हो, विपरीतम विपरीत हो, तत् माने इसके, विपरीतम विपरीत, इसके विपरीत कार्य को प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके वर्जयेत् छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, सत्यपूतां वदेत् वाचम, मनःपूतम समाचरेत्। यहाँ पर वदेत् वाचम का संधि विच्छेद है, वदेत् प्लस वाचम। दृष्टिपूतम यानी भली भांति देखकर, अच्छी तरह से देखकर। न्यसेत् पादम, न्यसेत् माने बढ़ाना चाहिए, पादम माने पैर, अच्छी तरह से भली भांति देखकर कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, वस्त्र से पवित्र करके, पूतम पवित्र करके, वस्त्र से पवित्र करके यानी वस्त्र से छानकर, जलम पिबेत् जल पीना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत् वाचम, सत्य से युक्त यानी सत्य जो जिसमें सच हो ऐसे, वाचम माने बात, वदेत् बोलनी चाहिए, सत्य से युक्त बात बोलनी चाहिए या सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए। मनःपूतम समाचरेत्, और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। सोच भली बातें देखकर कदम बढ़ाना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए और पवित्र मन से आचरण करना चाहिए। तो अब आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके।